Hello students and welcome back in math class, and today we will discuss exercise 7th B. Unit 7 division is continue and exercise 7th B. Today we will start. Now here is question number 1. Write the question and the remainder. Okay. The first question is write the क्वेश्चन, शॉर्ट में इसको क्यों लिखते हैं, एंड द रिमाइंडर, शॉर्ट में इसको आर. ओके, आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं. ए पार्ट इज 63 डिवाइडेड बाय 10. आपका क्या क्वेश्चन आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, आपको फाइंड आउट करना है. ओके, 10 से डिवाइड करना है, आप इजीली कर सकते हैं, है ना. 10 से तो डिवाइड इजी है. 10 का टेबल सभी के लाया होगा. 10 का 63 में 10 6 का 63, 10 6 का 60. आपका 10 को टेबल 63 में रीड करना है. 10 के टेबल में 6 टाइम आता है 60, 10 के टेबल में 7 टाइम आता है 70. 70 63 से ज़्यादा होता है. हमेशा डिवाइडेशन में हम या तो जितना नंबर्स गिवन में है उतना लेते हैं अगर हो तो बेटा, नहीं तो उससे कम ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते. तो 10 के टेबल में 6 टाइम 60 जो होता है बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 टाइम ज़्यादा हो जाता है. नाउ सब्ट्रैक्ट 3 - 0 = 3 एंड 6 - 6 = 0. 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 इज रिमेन. तो बेटा ये आपका क्या है, 6 इज क्वेश्चन एंड 3 इज द रिमाइंडर. ओके, तो इस तरीके से आपको रफ पेपर पर डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आपको आंसर यहाँ पर ऐसे लिखना है. नाउ इट्स अ सी पार्ट. 192 डिवाइडेड बाय 10. फिर से 10 से डिवाइड करना है. 10 डिवाइडेड बाय 192. ओके, अब 10 का टेबल रीड करते हैं. 10 2 सा 20, है ना. 20 तो ज्यादा हो जाएगा 19 से. 1 टाइम 10 1 सा 10. ओके, now you subtract 19 minus 10 is equal to 9. 9 में से 0 minus 9, 1 minus 1 is equal to 0. Next number is 2. 10 9s are 90. और there is 2 is remain. आगे डिजिट भी नहीं है, 2 is remain. तो बेटा आपका क्वेश्चन तो हो गया 19 and the remainder is 2. Okay, now question is 19 and the remainder is 2. आपको इस तरीके से डिवाइड करना है बेटा. इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, आप विदाउट डिवाइड भी आंसर लिख सकते हैं. जैसे बेटा 87 आपको 10 से डिवाइड करना है. 10 में कितने जीरो, 1 0 है, तो जो लास्ट का डिजिट है ना, 1 डिजिट यहाँ से, तो वो तो बेटा रिमाइंडर रहेगा. तो रिमाइंडर बेटा होता है 7. और शुरू की जितने भी डिजिट्स होते हैं आपके, अगर इसमें तो सिंगल डिजिट दे रखा है, तो ये तो बेटा आंसर क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये सपोज करो ये ऐसे होगा 187 होगा. ठीक है, तो जो लास्ट का ये सिंगल जीरो है, तो जो इधर की साइड से आप अपने राइट हैंड के साथ नंबर लेंगे. यहाँ पर 1 0 है तो आप 1 डिजिट रिमाइंडर में लिखिए. ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो बेटा 18 हो जाएगा. बाकी जो इसके नंबर्स बचे हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे. अगर सपोज करो बेटा यहाँ पर कितने होते, 2 0 होते हैं. 100 से डिवाइड करते हैं, जब 10 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं तब करते हैं. 100 से डिवाइड करते हैं बेटा, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 0 होते हैं. तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट लिख लीजिए. तो 2 डिजिट तो बेटा हो जाएंगे रिमाइंडर. अब 87 रिमाइंडर हो जाएगा बेटा. और 2 डिजिट से पहले जितने भी डिजिट हैं, सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट हो, वो आपका रिमाइंडर. तो आपका इस बार क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1 क्वेश्चन हो जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा 87. ओके, बिना डिवाइड के भी आप आंसर शो कर सकते हैं. चलिए अब हम आते हैं किसके क्वेश्चन नंबर जी पर. जी पार्ट पर आते हैं. जी क्वेश्चन नंबर जी 512 डिवाइडेड बाय 512 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं. 100 से डिवाइड कर दीजिए. देखिए वैसे मैं आपको लिख देता हूँ, आंसर देखिए क्या आएगा. 2 0 है तो लास्ट के 2 नंबर ये 1 2, ये तो बेटा रिमाइंडर हो गए 12, है ना.
2 0 है तो लास्ट के 2 नंबर तो रिमाइंडर, और जो फर्स्ट डिजिट है वो आपका क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि सोल्व करके देखते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो 100 से हम डिवाइड करते हैं 512 है। 100 का टेबल सभी की लर्न होगा, जैसे 10 का होता है वैसे 100 का होता है, बस एक जीरो ही एक्स्ट्रा हो जाता है। नाउ 100 के टेबल में 5 टाइम्स 500, ओके 100 5 जा 500, 100 6 जा 600, और 600 तो 512 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 5 टाइम भी हम आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करना है 12, ओके 12 इज रिमेन। जब 2 - 0 2, 1 - 0 1, 5 - 5 बेटा आगे देखिए 2 इज रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया, आगे नंबर कुछ नहीं, इसके डिजिट भी नहीं है, और ये क्या आ गया आपका क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज 5 एंड रिमाइंडर इज 12। देखिए ये विदाउट डिवाइडेशन है और ये आपको डिवाइडेशन के बाद सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट इज के, इसका हम के पार्ट करते हैं। इन इट्स के पार्ट 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपको 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 में कितने जीरो है 1 2 3, तो लास्ट के 1 2 3 ये डिजिट तो आपका आ गया बेटा रिमाइंडर 3 4 5 एंड द क्वेश्चन इज, अब जितने डिजिट बचे ये बची है 2, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये 1000 से डिवाइड है। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है ना। इस तरीके से 10 100 और 1000 का टेबल वैसे ही होता है जैसे आप 10 का टेबल 100 में एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है, 10 और 1000 का जब टेबल रीड करते हैं तो उसमें बेटा 1000 में एक जीरो और एक्स्ट्रा आता है। अब 1000 का टेबल हम 2345 में रीड करते हैं, 2 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 3 टाइम तो 3000 हो जाएगा, 3000 ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स 1000 2 जा 2000। नाउ सब्ट्रैक्ट 5 - 0 = 5, 4 - 0 = 4, 3 - 0 = 3 एंड 2 - 2 = 0। तो देखिए सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो बेटा क्या आ गया, अब आगे डिजिट्स भी नहीं है, तो आपका ये तो आ गया 3 4 5 रिमाइंडर, ओके एंड द क्वेश्चन इज 2। तो 10 100 और 1000 की डिवाइडेशन आपको हमने शो करके दिखाई है। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन, ओके 80 डिवाइडेड बाय 20। अब 20 का टेबल लीजिए तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 20 के टेबल में 80 हाउ मेनी टाइम्स, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60 एंड 24 जा 80। तो कितने टाइम जाता है 4 टाइम्स। आप अगर आपका टेबल लर्न है तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ये तो ए पार्ट था। नाउ ई पार्ट, सी पार्ट 480 डिवाइडेड बाय 40, ओके। अब आपको फर्स्ट क्या करना है, 40 का टेबल बनाना है। अब आपका 4 का टेबल याद है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20, 24 ऐसे सेम आगे, ये आपका 4 का टेबल है। अब हमें 40 का बनाना है, तो बेटा एक जीरो 40 हो गया, तो बेटा सब में एक जीरो बनाना है, तो ये आपका 40 का टेबल हो गया, बन गया ना बेटा। अब 40 का टेबल हम 40 का डिवाइड करते हैं 480, ठीक है। 40 का टेबल 48 में रीड करते हैं, 4 में तो रीड है, 48 में हो सकता है 1 टाइम। नाउ सब्ट्रैक्ट, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 - 0 = 8, 4 - 4 0, नेक्स्ट नंबर इज 0। नाउ 40 का टेबल 80 में 40 2 जा 80, 2 टाइम्स, ओके नथिंग इज रिमेन। तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया 12, ओके आपका आंसर 12। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। हम लेते हैं के करते हैं, इसका सेकंड का के पार्ट। सभी क्वेश्चन एक से हैं, है ना, सभी में आपको टेबल बनाना है। नाउ के पार्ट इज सेकंड के,
Accretion is 54000 divided by 6000। अब आपको 6000 से डिवाइड करना है, तो बेटा आपका 6 का टेबल है, ये टेबल बनाना है। 6 का टेबल बना दीजिए। ठीक है, जितने जीरो है 3 जीरो है, ये 6000 का टेबल बन जाएगा। अब आप डिवाइड कीजिए, 6000 के डिवाइड करते हैं 54000। अब देखिए 6000 के टेबल में आता है बेटा कितने टाइम आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम। राइट हियर 9 and here is 54,000. Now nothing is remaining. Okay, so answer आपका क्या क्वेश्चन क्या है आपका 9। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। Now question number 3. In question number 3, divided by, आपको इसमें भी डिवाइड करना है, 777 डिवाइडेड बाय 111। तो बेटा 111 का टेबल अगर बनाएंगे तो 111 222 333 444 555 666 777। तो बेटा कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 7। ओके, तो ये आपका टेबल इजी टेबल है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आपको टेबल आपको बनाना है। ठीक है, अब हम इसी के सी पार्ट पर आते हैं बेटा। 607 डिवाइडेड बाय 102। ओके, फर्स्ट वी मेक द टेबल ऑफ 102 का टेबल ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से बना सकते हैं आप। देखिए, तो बेटा 102 को आपको डिवाइड करना है 607। अब बेटा 612, 6 टाइम तो 612 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, आपको 5 टाइम लेना है। 5 यहाँ पे लिखिए, 510 लिखिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट 7 - 0 = 7। हियर इज रिमेन कुछ नहीं है यहाँ पे, तो फिर आपको बोरो करना है। 10 - 1 = 9। हियर इज रिमेन 5 - 5 = 6। ओके, 7 में से 0 - 7, 0 में से 1 नहीं हो सकता, तो आपको बोरो करना है और फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बेटा 97 है आपका रिमाइंडर एंड द 5 इज क्वोशिएंट। 5 क्या है, क्वोशिएंट है, एंड द रिमाइंडर 97। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, टेबल बनाना है, टेबल आप जिसमें 3 डिजिट्स के आगे लिखना है। जो आपको हमने पहले आपको बताया था उसमें 2 डिजिट्स के थे, अब 3 डिजिट्स के डिवाइडेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट 1375 डिवाइडेड बाय 125। ओके, तो इसमें बेटा आपको क्या है, पहले फर्स्ट आपको 125 का टेबल बनाना है ना। मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप टेबल बना सकते हैं, एडिशन मेथड से भी टेबल बना सकते हैं। 125 मतलब 125। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप टेबल बना सकते हैं। सेम अगर हम 2 टाइम्स लेते हैं, 125 2 250। ठीक है, 125 3 125 4 125 5 125 6 125 7
इस तरीके से टेबल बनाएंगे। बनाने के बाद आपको डिवाइड करना है, ऐसे आपको लिखना है। अब कितने टाइम से आएगा, देखिए बेटा 1 3 स्टार्टिंग में हम 125 का टेबल रीड करते हैं। 1 3 125 मतलब 125 125 टू 250, ये हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम। अब आफ्टर दैट सबट्रैक्ट करना है, 7 - 5 2 3 - 2 इक्वल टू 1 1 - 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट नंबर इज 5 125 का टेबल रीड करना है, 1 टाइम जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 लिखिए 125, ओके, और रिमाइंडर इज नथिंग। नाउ 11 इज क्वेश्चन, तो आपका 11 आंसर, ओके। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में टेबल बनाने हैं और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ना। चलिए आज के लिए इतना है। तो आज आपके हमने एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कराए। जितने भी इसके रिमेन पार्ट हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप डिवाइडेशन करेंगे तो आपकी डिवाइडेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके एंड थैंक यू।